हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और जैसा कि आज के थंबनेल में आपने देख ही लिया है, टॉपिक क्या है, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है। उनके पार्टनर की ही हर करंट फीलिंग्स हम देखेंगे क्या है उनको लेकर के। जो लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, आज की रीडिंग उनके लिए है। ठीक है, यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है। पाइल फर्स्ट में है ए से लेके एम के बीच का अल्फ़ाबेट। अगर आपके नेम का पहला अक्षर इनमें से एक है तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है। या फिर पाइल 2 में है एन से लेके जेड के अल्फ़ाबेट का। अगर आपके नेम का पहला अक्षर एन से लेके जेड के बीच में है आता है तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैंने 2 कार्ड भी रखे हैं। अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करने में सक्षम हो, आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो इजीली, तो आपको यहाँ 2 कार्ड्स दिख रहे हैं। पहला कार्ड है जस्टिस का, लिब्रा का साइन है, एंड दूसरा कार्ड है मैजिशियन का, एरीज का साइन है। तो आपको जो भी कार्ड अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप वो कार्ड चूज़ कर लीजिए, वो डेक चूज़ कर लीजिए। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए कि आपके नेम का पहला अक्षर है पाइल 1 में और आपने ये वाला डेक चूज़ किया है और आपके नेम का पहला अक्षर इसमें है और आपको डाउट होता है किसी चीज़ को लेकर के, तो आप दोनों डेक चूज़ कर सकते हो, देख सकते हो, और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करता है उसको पिक कर सकते हो। ठीक है, मैं आपसे मिलूँगी आपकी रीडिंग पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1 पाइल 1। तो चलिए देखते हैं। पहले कुछ मैं कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए और हम एंड में ये भी देखेंगे कि क्या वो आपसे वापस से कनेक्शन में आएंगे, आपसे बात करेंगे। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी, लेजीनेस ओके एंड रिपनेस ओके। बॉटम से है द बर्डन की एनर्जी। ठीक है, नंबर 6 नंबर 9 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। दोनों ही 9 नंबर है। ठीक है, दोनों ही 9 का कार्ड है, 9 ऑफ कप एंड द 9 ऑफ पेंटिकल। मुझे लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, जो आपकी पर्सन है जिनके साथ में आप नो कांटेक्ट में हो, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ऑब्वियस सी बात है। ये आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक है। इनके अंदर ईगो है क्योंकि इनके पास सब कुछ है। ठीक है, घर गाड़ी बंगला, ठीक है, पावर है, पोजीशन है, पैसा है, ये सारी चीज़ें हैं इस इंसान के पास में। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और अगर कमी खलती भी है तो वो आपकी है कि आप इनकी लाइफ में नहीं हो। एंड मुझे लगता है ना कि ये जो भी इंसान है ना, ये बहुत स्टबन है गाइस, बहुत स्टबन है, बहुत ज़िद्दी है। और इस वक्त है ना, ये अपनी पेंटिकल्स के ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड है, अपने करियर के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर। ये सिंगल हैं। ठीक है, ये जो भी इंसान है ना, ये सिंगल हैं अभी। ये किसी और के साथ में कनेक्शन में, मुझे यहाँ इन कार्ड से तो नहीं नज़र आ रहा है कि किसी और के साथ में कनेक्शन में है। लेकिन ये इंसान है ना, अपने करियर को ऊपर किसी को भी चूज़ नहीं कर रहा है, अपने करियर को सबसे ऊपर रखता है। अपनी सुख सुविधाओं को, अपनी खुशियों को ये इंसान ज़्यादा महत्व देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बर्डन की एनर्जी है, इसके ऊपर करियर का वर्कलोड हो सकता है। ठीक है, वर्कलोड हो सकता है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना। या तो ये, अगर ये इंसान इंडिपेंडेंट नहीं था, अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर था, ठीक है, अपने पेरेंट्स के पैसों के ऊपर ऐश करता था, तो इस इंसान को कहीं ना कहीं अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि इनको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। ठीक है, इनको खुद को काम करना है अपने लिए। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि ये अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ लेज़ीनेस की एनर्जी है। लेज़ीनेस, आप अपने काम के लिए इस इंसान ने आपको छोड़ दिया, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेट्स सी, कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से भी लूँगी, उसके बाद हम कार्ड देखेंगे। हिज हर करंट फीलिंग्स, नो कॉन्टैक्ट। जो लोग भी हैं प्लीज़ मुझे बताएं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है। गॉसिप, आई एम अफ्रेड टू व्हाट अदर पीपल विल थिंक। डेफिनेटली, या तो आप दोनों के बीच में किसी तरीके का डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रहा है। एक इंसान बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, दूसरा नहीं है। या फिर हो सकता है कि स्टेटस का डिफरेंस हो, या रिलीजन का डिफरेंस हो, या कुछ तो ऐसा है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस इंसान को डर लगता है कि लोग आप दोनों को लेकर के ना गॉसिप करेंगे। ठीक है, लोग आप दोनों को लेकर के तरह तरह की बातें बनाएंगे। इस वजह से भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे
दूर चले गए, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वेयर गोइंग। डेफिनेटली खुश तो ये इंसान भी नहीं है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन फिर भी ये इंसान कहीं ना कहीं अपने करियर के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। या तो ये इंसान हो सकता है कि इनका करियर ऐसा हो जहाँ इनको ज़्यादा समय नहीं दे पाते हों, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। और इस इंसान को ना सोसाइटी का भी डर हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातों से भी ये इंसान डरते हों। यस, ये इंसान सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई ना उससे ये इंसान भी खुश नहीं है, ये लोगों की गॉसिप से डरते हैं। यस, इसलिए यहाँ पे लेज़ीनेस की एनर्जी है। एंड बॉटम से है होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। डेफिनेटली ये खुद को होल्ड कर रहे हैं, खुद को रोक करके रखा हुआ है इस इंसान ने। ये अच्छी और बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके सामने, लेकिन नहीं किया है इस इंसान ने, मुझे ऐसा फील हो रहा है। यस, लेट्स सी हिज हर करंट फीलिंग्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, बताएं हमें उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। गेटिंग टू नो ईच अदर, ओके। रिलीजियस फैक्टर, डेफिनेटली मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पे किसी तरीके की डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रही हैं। आप दोनों के बीच में रिलीजियस का फैक्टर है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। लेट्स सी और देखते हैं। हनीमून, मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई भी करूँगी गाइज, ताकि मैं बता सकूँ आपको सही से। कॉलिंग इन योर सोलमेट, एक कार्ड और मुझे चाहिए। मैं इन कार्ड्स को इसको यहाँ रख रही हूँ, नहीं दिख रहा है यहाँ पे। यस, वेरी सून। बॉटम से है वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग का ज़्यादा मेजर रोल है। लेट्स सी यहाँ पे गेटिंग टू नो ईच अदर की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। गेटिंग टू नो ईच अदर की एनर्जी क्यों है यहाँ। 8 ऑफ वेंड्स, डेफिनेटली ये इंसान आपसे मिल कर के ना आपको जानना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों अभी डेफिनेटली बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, ये चीज़ के लिए ही आज की जो रीडिंग का टॉपिक यही है। जो लोग भी बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, ये इंसान कहीं ना कहीं मिल करके आपके सामने रिवील करना चाहते हैं कि ये क्या चाहते हैं, या इनके दिल में क्या है आपके लिए, ये क्या फील करते हैं विद 8 ऑफ वेंड्स, ठीक है। बॉटम से है पेज ऑफ वेंड्स, डेफिनेटली ये इंसान की तरफ से कोई ना कोई कॉल या मैसेज आ सकता है गाइस विद इन 8 डेज़ और 8 वीक के अंदर। हो सकता है कि ये आपको कॉल करने के बारे में, मैसेज करने के बारे में सोचे। यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर क्यों है, डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ मैंने महसूस की थी कि अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का डिफरेंस है ना, तो ये एक रीज़न हो सकता है इस इंसान का आपसे बात ना करने का, ठीक है। जबकि ये इंसान आपकी तरफ ऑफ़र लेकर के आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में क्या है, रिलीजियन का फैक्टर है। या तो आप हिंदू मुस्लिम हो सकते हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। आप अलग रिलीजियन से हो, ये इंसान अलग रिलीजियन से है, ज़रूरी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम ही हो, आप लोग अलग अलग रिलीजन से हो सकते हैं, जो चीज़ आपके पेरेंट्स या आपके सोसाइटी अलाउ नहीं करती हैं। यस, हनीमून, हनीमून को क्लेरिफाई किया है द हर्मिट की कार्ड ने। इस वक्त डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है आपकी तरफ, ठीक है। आपको लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्पिरिचुअली भी ये इंसान कहीं ना कहीं अवेकन हो रहे हैं और ये डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये
आपकी तरफ ऑफ़र लेकर के आ सके, इनके अंदर हिम्मत आ सके, ये बहुत गहरी सोच में है आपको लेकर के। ये इंसान चाहते हैं आपको अपना प्यार ऑफ़र करना, लेकिन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, बहुत सोच के समझ करके फिर आगे बढ़ने वाले में से ये इंसान हो सकते हैं। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि डेफ़िनेटली ये आपको वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं जो आप चाहते हो, ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा इसके लिए, क्योंकि ये इंसान बहुत गहरी गहरी सोच में है। सब तरफ देख करके, सब तरफ सब लोगों के बारे में सोच करके फिर ये इंसान कुछ डिसाइड करेगा। यस, कॉलिंग इन योर सोलमेट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ पेंटिकल, आप इस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप इनके लिए एक सोलमेट हो, इनके सोलमेट हो आप, ठीक है। और ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन करना, अफर्मेशंस बोलना, आपको लेकर के प्रेयर्स करना, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है कि इंसान करते हैं। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि आप दोनों के बीच में जो एंडिंग है ना, उससे ना तो आप खुश हो, ना ये इंसान खुश है। डेफिनेटली जो भी रीज़न है आप दोनों के बीच में, वो रीज़न की वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ में है कि आप दोनों के बीच में आप दोनों अलग हो गए, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है आप दोनों की। लेट्स सी, वेरी सून, डेफिनेटली बहुत जल्द ये इंसान हो सकता है कि आपको अपना प्यार ऑफ़र करे। और आपका जो प्यार है ना, म्यूचुअल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन साइडेड है। आपकी तरफ से, इस इंसान की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्यार है आपके इनके दिल में, और आपको लेकर के, और आपके दिल में भी इस इंसान को लेकर के बहुत प्यार है। लेकिन करे तो क्या करे? नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अगेन, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी। टाइम लगेगा इस इंसान को आने में, आपसे बात करने में, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से कोई कॉल या मैसेज आ सकता है, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, और क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान बहुत कोल्ड एटीट्यूड दिखाते होंगे आपको, ऐसा शो करते होंगे जैसे इनको फ़र्क नहीं पड़ता, या जैसे इन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक तरफ तो दिखाते ये हैं कि इनको कोई मतलब नहीं है आपसे, या कोई वैल्यू नहीं है आपकी इनकी लाइफ में। दूसरी तरफ ये इस इंसान के माइंड में ना हर वक्त आप रहते हो, ठीक है। अगर इस इंसान के अंदर मेंटल क्लियरिटी नहीं थी इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं आ चुकी है इस इंसान के अंदर, क्योंकि बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। ये आपके ऊपर स्टक है ये इंसान, ठीक है। ये आपके ऊपर स्टक है कि इन्होंने आपके साथ में क्या बिहेवियर किया है, क्या व्यवहार किया है। लेट्स सी, और देखते हैं इनकी फीलिंग्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, सुकून नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है आपको, सोचे बगैर ऐसा एक दिन नहीं जा रहा है। जिस दिन ये इंसान आपसे दूर हुआ है ना, तब से लेके अब तक ये इंसान आपके बारे में सोचता है। अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपके बारे में नहीं सोचता है, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है। जिस दिन से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, तब से लेके अब तक ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, और इसको शांति नहीं मिलती है। इस इंसान को बहुत गहरी सोच में रहता है ये आपके, ओवर थिंकिंग डेफिनेटली करता है। लेट्स सी, और देखते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स। 2 ऑफ वैंड्स, ये पॉजिटिव हैं, आपकी तरफ मूव लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बर्डन नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे भी बर्डन है, द बर्डन की एनर्जी है। यहाँ पे भी 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा यही बता रही है कि इस इंसान के ऊपर है ना, इनका वर्क प्रेशर हो सकता है, इनका काम ऐसा हो सकता है कि इनको बहुत कम समय मिलता है अपने लिए या अपने बारे में सोचने के लिए। यस, इस तरीके की ऊर्जा है। और कहीं ना कहीं 10 ऑफ वैंड्स ये भी फील करा रहा है कि जब तक ये इंसान आपके सामने आकर के खुल करके अपने दिल की बात आपसे नहीं कहेगा, तब तक इस इंसान की एनर्जी जो है इसको बर्डन फील कराने वाली है। यस, 2 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि ये इंसान पॉजिटिव है आपको लेकर के, और ये ट्रैवल करके आना चाहता है आपकी तरफ, ठीक है। लेट्स सी, और देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आपके ख्यालों में रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। स्लोली बट श्योरली ये इंसान चाह रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़े, और बढ़ भी रहा है ये इंसान, लेकिन इसको टाइम लगेगा, क्योंकि इसकी लाइफ में अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये पहले उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बजाय आपके, ठीक है। लेट्स सी, आपके लिए कुछ गाइडेंस लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में।
योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। आपके जो सपने हैं ना उसको प्रैक्टिकली प्लान करने की ज़रूरत है गाइज। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है, यहाँ पे भी टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आई है। तो हो सकता है टॉरस हो, अर्थ साइन हो, यहाँ पे एलिमेंट्स यहाँ सारे ही हैं। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। डेफिनेटली आपकी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा। एक और कार्ड लूँगी मैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। फुल मून इन पाइसिस। आप पाइसिस हो सकते हैं या पाइसिस से डील कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जा रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जा रहे हो कभी कभी, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बैलेंस बना करके चलो, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। जो भी सिचुएशन चल रही है ना अभी आपकी लाइफ में, आपको वो हर सिचुएशन में खुद को प्यार देना है, ठीक है। एक्वेरियस, पाइसिस, टॉरस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा जो एक सेकेंड, यहाँ पे मैं वो भूल रही हूँ, हम ये देखने वाले थे कि ये इंसान आपसे कनेक्ट होंगे, फिर से आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे। लेट्स सी। यहाँ पे एनर्जी तो बहुत स्लो नज़र आ रही है कि आना तो है इनको, लेकिन बहुत स्लो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, आप दोनों सोलमेट हो सकते हो। तीसरी बात, ये इंसान कहीं ना कहीं डरते हैं आपसे, थोड़ा इनको डर लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसे नाराज़ हो, आप इनसे बहुत ज़्यादा खफा हो, आप इनसे बात करना पसंद नहीं करोगे। इस तरीके की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। 5 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनकी लाइफ में भी। अभी कुछ ऐसा चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से ये इंसान कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान है इनका बजाय आपके। लेट्स सी, एक कार्ड और लूँगी मैं। नाइट ऑफ पेंटिकल। स्लो मूविंग एनर्जी है, ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता चल चुकी थी, ठीक है। तो आए तो गए, एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इतना वेट कर सकते हो या नहीं। मुझे बहुत स्लो मूविंग एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। नई शुरुआत होगी, ज़रूर होगी, लेकिन बहुत टाइम के बाद, ठीक है। ग्रुप 1। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी एन से लेके जेड के बीच में इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर जिन्होंने चूज़ किया है द मैजिशियन के कार्ड को, वेलकम योर रीडिंग। तो मुझे लगता है कि या तो आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये इंसान हो सकते हैं एरीज या एक्वेरियस साइन के हो, या फिर आप हो सकते हैं, या फिर आपके माइंड में ये इंसान हर वक्त चलता है, या फिर आप इस इंसान के माइंड में हर वक्त रहते हो 24/7। पहले कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से निकालूंगी, 2 कार्ड। लेट्स सी। अबंडेंस एंड द स्ट्रेस, ओके। बॉटम से है अवेयरनेस। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं लूँगी। ये जो भी इंसान है, मुझे लग रहा है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, होल्डिंग बैक, डेफिनेटली। रिस्पॉन्सिबिलिटी, sabotage, I mess up the good things in my life sometime, okay। हो सकता है गाइस आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो जिनके साथ में आप नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, वो ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। दूसरी बात, ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि ये खुद को बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं। होल्डिंग बैक की एनर्जी है यहाँ पे। ये खुद को एक्सप्रेसिव नहीं होने दे रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को आपके सामने। ये ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, यहाँ पे कार्ड है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में इनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी इनके ऊपर हो, या इनकी खुद की फैमिली हो, ये ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं किसी और के, ठीक है। इनके बच्चे भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे है सबॉटेज। इनको लगता है कहीं ना कहीं जब ये आपसे मिले और जब ये आपसे बिछड़ गए, ठीक है, तो इनको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि ये कभी कभी कई बार अपने हाथों से अपनी खुशियों का जो है दी एंड कर देते हैं, ठीक है, चीज़ों को ख़राब कर देते हैं ये। अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी थी, ठीक चल रही थी, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए। अब इनके अंदर अवेयरनेस आ रही है इस चीज़ को लेकर के
कि इन्होंने अपने हाथों से आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन था उसको ख़राब कर दिया, और आज भी ये इंसान होल्ड बैक कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ये इंसान आपके साथ में अबंडेंस देखते हैं, लेकिन अबंडेंस देखने से क्या होता है, जब तक एक्शन नहीं लेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, तब तक क्या चीज़ें हैं। स्ट्रेसफुल एनर्जी है इस इंसान की, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रेस में रहते हैं ये इंसान। लेट्स सी, यहाँ से हम देखते हैं नंबर 7 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। यस, नंबर 7। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप इस इंसान को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन जो है पूरी होगी। यू डिज़र्व लव। ओके, इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। इनके दिमाग में, इनके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ चुकी है। अवेयरनेस, जैसा कि हमने बताया, बॉटम से जो अवेयरनेस की एनर्जी है ये चीज़ फील करा रही है कि इस इंसान के अंदर भी अवेयरनेस आ चुकी है कि आप एक बहुत लवेबल इंसान हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो कि जिसको जो लव डिज़र्व करता है, ठीक है। जो लव आपको मिलना चाहिए वो चीज़ आपको मिली नहीं, जबकि आप बहुत ज़्यादा लवेबल पर्सन हो। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, प्लेफुलनेस, ये डेफिनेटली ये इंसान कंट्रोल कर रहा है अपने ऊपर। सेपरेशन, डेफिनेटली सेपरेशन है यहाँ पे। एक कार्ड और लूँगी मैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, बॉटम से है सोलमेट। ओ वाओ, तो आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, और ये अवेयरनेस इस इंसान को आपसे दूर जाने के बाद हुआ है कहीं ना कहीं। ये इंसान जो है ना, जिसके साथ में आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, ये आपके साथ में पता है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन और जो पास्ट में आप दोनों ने समय साथ में बिताया है, बहुत अच्छे समय आपने साथ में बिताए हैं, एंजॉय किया है, मूवीज़ देखा होगा साथ में, या घूमने गए होंगे, या बहुत एंजॉय किया होगा, साथ में समय बिताया होगा। तो उन चीज़ों के बारे में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और सोचने के बाद उनको ये लगता है कि आप एक बहुत लवेबल पर्सन हो और आप लव डिज़र्व करते हो, न कि इनका ये नेचर, न कि ये सेपरेशन जो आप दोनों के बीच में आया है, ठीक है। ये इंसान अभी भी खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज, डेफिनेटली ये इंसान कंट्रोल कर रहे हैं खुद के ऊपर, क्योंकि ये हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी निकल कर के आई है। लेट्स सी यहाँ पे यू डिज़र्व लव की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, यू डिज़र्व लव की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली इस इंसान ने ना आपको कभी आभास ही नहीं होने दिया, आपको कभी ये रियलाइज़ नहीं करवाया कि इनके दिल में फीलिंग्स हैं, या ये आपसे सच में प्यार करते हैं, या ये भी आपको बहुत पसंद करते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस इंसान ने कभी आपको दिखाया होगा। इस इंसान ने ना आपको हमेशा कोल्ड एटीट्यूड दिखाया है अपना, और अब ये इंसान के माइंड में है कि आपको जो इन्होंने कोल्ड एटीट्यूड दिखाया वो चीज़ें इन्हें नहीं दिखानी चाहिए थी। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बॉटम से, एंड यहाँ पास्ट लाइफ की एनर्जी है, जबकि जो इंसान आपको ये दिखा रहा है ना कि आपके होने ना होने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रहो तो ठीक, ना रहो तो ठीक, ये वाली ऊर्जा में अगर ये इंसान था ना, तो अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके सोलमेट थे, आप इनके ट्विन फ्लेम थे, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसको ये कोल्ड एटीट्यूड दिखा रहे थे, वो इंसान इनका सोलमेट या ट्विन फ्लेम था, ठीक है। और अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि आप एक बहुत लवेबल पर्सन हो, आप लव डिज़र्व करते हो, ना कि ये किंग ऑफ सोर्ड्स वाली ऊर्जा, ठीक है। यस, लेट गो, यहाँ पे लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू की एनर्जी क्यों है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। डेविल, डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्शन, पैशनेट बहुत ज़्यादा है, किसी तरीके का एडिक्शन भी हो सकता है इस इंसान को, ऑब्सेस बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर के। लेकिन यहाँ पे डेविल का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं, लेकिन ये इंसान
फिर भी कंट्रोल कर रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इनका दिल तो कहता है कि नई शुरुआत करो करो, ठीक है, लेकिन फिर भी ये इंसान अपने माइंड से खेल रहा है, दिमाग से चल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ें अभी नई शुरुआत नहीं कर सकते या न्यू बिगनिंग नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा ऑब्सेशन होने के बाद में भी ये इंसान अपने आप को जो है कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं गाइज़। एरीज या एक्वेरियस हो सकते हैं ये इंसान, या फिर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं। लेट्स सी यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। किंग ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, दो किंग। डेफिनेटली यहाँ पे कोई 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं गाइज। ये या तो अगर 2 लोग नहीं हैं तो मुझे लगता है कि ये इंसान ने जो आपके साथ में समय बिताया है ना, उन चीज़ों के बारे में सोच सोच के ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है आपको लेकर के, ठीक है। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स मुझे यहाँ पे ये फील करा रही है कि डेफिनेटली कोई 2 लोगों के बीच में 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे इस इंसान ने आपके साथ में काम नहीं किया, या किया है भी है तो उस लेवल का नहीं किया जिस लेवल से आपको वो प्यार मिलना चाहिए था, ठीक है। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि या तो ये इंसान चाहता है आपके साथ में इस कनेक्शन पे वर्क करना, टीम वर्क करना चाहता है, पैशनेट है आपको लेकर के, ठीक है, या फिर किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यस, ऑब्सेस बहुत ज़्यादा है ये इंसान, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको लेकर के। लेट्स सी यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी क्यों है। द चैरियट एंड बॉटम से है जजमेंट। डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है गाइज, एक्शन लेना चाहते हैं ये, क्योंकि इनका ऑब्सेशन जो है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यस, कैंसर हो सकते हैं ये इंसान, सजिटेरियस हो सकते हैं। इनकी अंतरात्मा भी कहीं ना कहीं इनको जैसे बोलते हैं ना कई बार, अब अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई है तो भी आपकी इनर वॉइस आपको बोलेगी कि नहीं, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, आपने ये चीज़ गलत कर दिया, आपको जाना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए, सामने वाले इंसान से बात करनी चाहिए। तो इस तरीके की भावनाएं इस इंसान के मन में भी बहुत ज़्यादा आती है, और हो सकता है कि ये इंसान बहुत जल्दी सेपरेशन को दूर कर दे, आप दोनों के बीच में मिलन हो जाए, बात हो जाए विद इन 7 डेज़ और 7 वीक के अंदर, या 7 मंथ भी हो सकता है लग जाए आप लोगों को एक दूसरे के करीब आने में। यस, 9 ऑफ वैंड्स, बहुत अकेलापन फील करते हैं आपको लेकर के, डिफेंसिव हैं अभी। किन चीज़ों को लेकर के डिफेंसिव है, लेट्स सी। चलिए देखते हैं एक बार कि डिफेंसिव एनर्जी में क्यों है। किंग ऑफ कप, डेफिनेटली ये डिफेंसिव एनर्जी में ये अभी खुद को रोक रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा भी कंट्रोल को शो करती है, एक बाउंड्री सेट कर ली है इन्होंने, इस बाउंड्री से ये बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, जबकि इनके दिल में क्या है, फीलिंग्स हैं आपके लिए। सारे ही किंग आ चुके हैं आपकी रीडिंग में, इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं गाइस। 3 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली मैंने कहा था ना कि थर्ड पार्टी है इस कनेक्शन में, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं, या इनके बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या आप भी हो सकते हो, ठीक है। ये जो एनर्जी है ये वाइस वर्सा हो सकती है, आप भी मैरिड हो सकते हो और ये इंसान भी मैरिड हो सकते हैं, या फिर एक सिंगल एक मैरिड, कुछ भी हो सकता है जो रोकता है इस इंसान को आपकी तरफ आने में या खुद को कंट्रोल करने में। लेट्स सी 3 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, आपकी तरफ कोई ना कोई कॉल या मैसेज ज़रूर करेंगे ये इंसान, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेट्स सी और देखते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स, हिज हर करंट फीलिंग्स। 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, सॉरी 3 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। पॉजिटिव हैं आपको लेकर के गाइस, लेट्स सी, पॉजिटिव हैं और आपके बारे में सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं विद 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि ये इंसान स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपकी तरफ, कैसे जाया जाए, क्या बात किया जाए, बातचीत कैसे शुरू करें, ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और क्या सोच रहे हैं, बहुत डिसअपॉइंट हैं, बहुत सैड एनर्जी में हैं,
आपसे दूर जा कर के इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है, पछतावा है, अपने डिसीज़न से ये इंसान खुश नहीं है। ठीक है, बॉटम से एक बार मिडिल से देखूँगी, बट डेफिनेटली ये डिसअपॉइंट है अपने इस डिसीज़न से, जो भी इन्होंने डिसीज़न लिया है। ये बर्डन फील कराता है ये डिसीज़न। ठीक है, लेट्स सी और देखते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स। फिर हम ये देखेंगे कि क्या ये कनेक्शन में आएंगे फिर से। पेज ऑफ पेंटिकल, बॉटम से है 10 ऑफ सोर्ड्स। ये कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई बड़ी या कुछ वैल्यूएबल चीज़ आपको मिलेगी इस इंसान की तरफ से, लेकिन हाँ बातचीत शुरू हो सकती है, क्योंकि आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गाइस, और ये खुश नहीं है आपसे दूर जा कर के। लेट्स सी, अगर इस इंसान के पास आपकी फ़ोटोज़ है ना, तो ये बहुत ज़्यादा देखते हैं उनको। देखते हैं क्या ये इंसान वापस आएंगे आपकी लाइफ में। 3 ऑफ कप, डेफिनेटली रियूनियन होगा, सेलिब्रेशन होगा आप दोनों के बीच में। एक बार 2 कार्ड और मैं निकालूंगी। स्टार, वाओ, एक कार्ड और दे दें हमें। 2 ऑफ सोर्ड्स। अब ये 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है गाइस, चलिए देखते हैं, क्लेरिफाई करती हूँ मैं। 9 ऑफ कप। ओह, तो हो सकता है कि ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक भी हों, अपने ईगो को छोड़ना नहीं चाह रहे हों, ये चीज़ भी हो सकती है। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन ये इंसान अपने ईगो को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि अपने ईगो को छोड़ करके आपकी तरफ जाएं, लेकिन होप है आपकी विश पूरी हो सकती है इस इंसान को लेकर के। रियूनियन डेफिनेटली होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये इंसान थोड़े ईगो में है, अपने ज़िद में है। ठीक है, कि क्या इनको आपकी तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हिम्मत जुटा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए गाइस, हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। यहाँ पे एक्वेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस देख ले क्या होगा, क्या करना चाहिए आपको ऐसी सिचुएशन में। सरेंडर टू द डिवाइन, डेफिनेटली आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है इन चीज़ों के बारे में, ज़्यादा अपने आप को बर्डन नहीं देना है, सरेंडर कर देना है डायरेक्टली। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी देखो पत्थर पे लिखी हुई लकीर की तरह नहीं है कि ये चीज़ें बोल दी गई है, ये चीज़ें हो गई तो ये बदलाव नहीं हो सकता, बदलाव होगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, डेफिनेटली इम्पॉसिबल पे बिलीव कीजिए, चीज़ें आपके हक में होंगी। कंक्लूजन आर विद इन रीच, डेफिनेटली जो भी कंक्लूजन होगा वो आपके सामने होगा। ठीक है, बिलीव रखना है आपको, परेशान नहीं होना है। तो गाइस ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।